ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। स्थिरं सुखं च आसनं स्थितो यति स्थिरं सुखं च आसनं स्थितो यति यदा जिहासुरमिमङ्गलोकं यदा यः जिहासुरीं ममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्मनसा जिताशु प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासु स्थिरं सुखं चासनम् आस्थिता यति स्थिरं सुखं चासनं मास्थितो यति यदा जिहासुरिममङ्गलोकम् यदा जिहासुरी ममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्मनसा जितासु प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासु स्थिरं सुखं चासनम् आस्थितो यति स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यति यदा जिहासुरिममङ्गलोकम् यदा जिहासुरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्मनसा जितासु प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासु शब्दार्थ स्थिरम स्थिरं स्थिर सुखम सुखम आरामदेह च भी आसनम बैठने का आसन आस्थित स्थित होकर यति ही साधु यदा जब भी जिहासु त्यागना चाहता है एवं इसे अंग हे राजा लोकम शरीर को काले समय में छ तथा देश उचित स्थान में च भी मनः मन न नहीं बोलो सज्जयेत उद्विग्न न हो उद्विग्न न हो प्राणों को नियच्छेद वश में करे मनसा मन से जितहसु प्राणवायु को जीत कर। अनुवाद हे राजन जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जयतु श्लोक प्रभुपाद जी द्वारा श्लोक प्रभुपाद की जय। श्लोक प्रभुपाद की भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता है वो भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्मी ज्ञान को मिलाए हुए हैं उन्हें शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवद गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक से 26वें श्लोक में हुआ, लेकिन ये उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सके।
ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से क्रमशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती हैं। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूते स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदिं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं जयगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ करें कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, गीता में भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में सब बातों को स्पष्टता के साथ समझाया है। सबसे पहली बात भगवान ने जो समझाई, 12वें अध्याय के अंतर्गत भक्ति करने के अलग अलग स्तर बताए और उन स्तरों में भगवान ने अंत में बताया कि कोई व्यक्ति भगवान में पूरी तरह से मन और बुद्धि को नहीं लगा सकता, तो उसे अभ्यास करना चाहिए। भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास भी नहीं कर सकता तो उसे भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। कोई भगवान के लिए भी कार्य नहीं कर सकता तो उसे निष्काम कर्म करने चाहिए। अपने कर्मों का फलों का त्याग करना चाहिए। ये जो निष्कामता है, जिसमें हमें संसार का कोई फल नहीं चाहिए, यहाँ पर आकर के भगवान ने एक प्रकार से कहा कि भक्ति का यही दरवाजा है। यहीं से होकर के भक्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। भागवत के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी कम से कम इतनी बुद्धि तो उसकी अनिवार्य है कि उसको इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि संसार की कोई वस्तु उसका साथ देने वाली नहीं। संसार की सब वस्तुएं नश्वर हैं, तो संसार की वस्तुओं के लिए क्या कामना कर। जैसे हाँ, दसवां अपराध के रूप में हम देखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसके अगाध महिमा श्रवण करने पर भी कि यह संसार नश्वर है, फिर भी संसार से वैसे आसक्ति मोह बनाए रखना। संसार नश्वर है तो संसार में कोई भी वस्तु हमारा साथ देने वाली नहीं है, तो संसार की किसी वस्तु के लिए कोई आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने और भी ऑप्शन दिए लोगों के लिए कि व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। संसार में भगवान ने ये सिद्ध किया कि जब तक हम त्याग करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति का रास्ता नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, जो हम संसार के फलों को स्वीकार करते हैं, बोले उससे शांति आएगी या फलों के त्याग करने से शांति आएगी?
भगवान के अनुसार तो कहा जा रहा है कि त्याग करने से शांति आएगी, और हमारी बुद्धि कह रही है कि फलों को ग्रहण करने से शांति आएगी, संसार की विषय वस्तुओं को ग्रहण करने से शांति आएगी। ये हमारी बुद्धि है, मलिन बुद्धि है। इसलिए भगवान की बात को हम याद रखें कि शांति के पश्चात फिर हम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। भक्ति तो दूर की चीज है। तो हमारे जीवन में त्याग करने से शांति आएगी, ग्रहण करने से शांति नहीं आएगी। अर्थात जो संसार के कोई भी फल हैं वो केवल और केवल अशांति देंगे। चाहे वो मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, मूलतः संसार की कोई भी पद प्रतिष्ठा आदि कुछ भी प्राप्त हमें होगा वो शांति नहीं देगा। शांति तो फलों के त्याग से आएगी, अशांति देगा। लेकिन हम लोग भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और संसार में ऐसे ही लोगों को भक्त मान लिया जाता है जो ऊपर ऊपर से, जैसे मेरी तरह कोई व्यक्ति कपड़ा बदल ले और ऊपर ऊपर से हाँ भक्ति का एक ढोंग ढांग कर ले तो उसको ही लोग भक्त मानने लगते हैं। भक्त वो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं संसार में, 5,000 रुपये का मृदंग मार्केट से खरीदेंगे और दूसरे लोगों को 6,000 रुपये में बेच देंगे, बीच में 1,000 रुपये का मुनाफा कमा लेंगे। जगन्नाथपुरी से 4,000 रुपये के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी के विग्रह खरीदेंगे और दूसरी जगह पर 9,000 रुपये में बेच देंगे। चाहे भगवे कपड़े पहन रखे, 4,000 उसमें से कमा लेंगे, जगन्नाथ जी में से कमा लेंगे, मृदंग में से कमा लेंगे। भगवान के लिए मार्केट से थोड़ा सा कलेक्शन करेंगे, बातें बनाने में बहुत निपुण हो जाएंगे, दूसरे को टोपी पहना देंगे बढ़िया तरह से, और सत्य भी बोलेंगे भाई मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप कृपा करके थोड़ा सा पैसा निकाल लो। तो इतना मीठी बातें करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति पैसा निकाल लेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अच्छा किया। लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो मंदिर में देते समय कहेंगे 20% मेरा हो गया, 10% मेरा हो गया, इसमें से 10% निकाल करके मेरे को दे दो। तो ये हम सब फलाकांक्षी हैं। हमने भक्ति मार्ग में भी फल ढूंढ के रखे हुए हैं। फल मतलब सारे फल तो पैसे से मिल जाते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के हाँ हमें फल चाहिए। अच्छा, हमें यात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं, अब यात्रा ऑर्गेनाइज कर लिया, 10,000 रुपया सवारी के हिसाब से, और कलेक्शन हो गया, उसमें से 4 लाख रुपए बच गए। यात्रा ऑर्गेनाइजर्स ने 4 लाख रुपए आपस में बांट लिए और आपस में बांट करके बोले हिसाब बराबर हो गया। बोले नो लॉस नो प्रॉफिट। किसके लिए? मंदिर के लिए। मंदिर को ना लॉस है ना प्रॉफिट है। बोले हमने लोगों को मंदिर से जोड़ दिया ना, ऊपर ऊपर का जो प्रॉफिट था वो हमने अपने पास ले लिया। या साल भर चलाने के लिए पॉकेट मनी तैयार हो गई, या पेटीएम तैयार हो गया, भर गया। इस प्रकार से ये भक्ति नहीं, ये शरणागति नहीं। दिमाग में ये बातें बैठती भी नहीं है, इतनी प्रबलता है ना विषयों की कि दिमाग में आसानी से बात ही तो दूर की, 1,000 बार बात बिठाने के पश्चात भी दिमाग में से निकल जाती है। एक माता जी शादीशुदा, अब भक्तों के प्रति तो लोग शुरुआत में आकर्षित हो जाते हैं। शादीशुदा माता जी एक भक्त के प्रति आकर्षित हो गई। आकर्षित हो गई तो अब वो भक्त भी ऐसे ही काम करता है, तो माता जी अब उसको गुणों के रूप में देख रही है। माता जी कहती है प्रभु जी कितने एक्सपर्ट हैं, दुनिया से पैसा निकालना कितना कठिन है, लेकिन देखो प्रभु जी दुनिया से पैसा निकाल लेते हैं। तो दुनिया से क्या, ठाकुर जी से ही पैसा निकाल ले रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि ठाकुर जी से 10% 20% कमीशन मार लो। और माता जी को ले जाकर के उस भक्त ने मोबाइल दे दिया। माता जी प्रसन्न होगी, बोले मेरे पास आमदनी चालू हो जाएगा। दूसरे लोग चोरी करते बुरे लगते हैं, लेकिन चोरी का माल अपने पास आ जाता है ना, वो चोर अच्छा लगता है। ये खासियत है।
इसलिए कोई भी भक्त कमीशन खोरी करता है या कुछ ऐसा कार्य करता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कमीशन अपने पास आ जाता है अपने व्यक्तिगत यूज के लिए तो अच्छा लगता है। फिर उसमें से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। आखिर में इतना दिमाग उसका खराब हो गया कि राधा कुंड में 4 घंटे खड़ी रही हो, और राधा कुंड में 4 घंटे खड़ी रहने के पश्चात राधा रानी से क्या मांग रही है कि ये प्रभु जी मेरे को पति रूप में प्राप्त हो जाए, और जो पति रूप में ऑलरेडी प्राप्त है वो मेरे को तलाक देते। देखो, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरे को अगर राधा कुंड में जाकर के राधा रानी से चार कोई बाहर से देखेगा तो सोचेगा बाप रे बाप कितने निष्ठावान भक्त हैं, कितने पक्के भक्त हैं। और भक्ति कहाँ है, दूर दूर तक भक्ति नहीं। फलों के प्रति भक्ति है, मलमूत्र के शरीर के प्रति भक्ति है कि ये शरीर मेरे को मिल जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे को बड़ी शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इन फलों से कोई शांति प्राप्त नहीं होती, इन फलों से अशांति ही मिलने वाली है। शांति तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। तो ऊपर से देखने पर जो डोनेशन कलेक्शन कर रहा है रात दिन, बहुत अच्छा भक्त नजर आ रहा है। ऊपर से देखने पर राधा कुंड में खड़े होकर के आराधना की जा रही है 4 घंटे तक, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ऊपर से देखने पर गीता भागवत आदि हम सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ऊपर से देखने पर यात्रा ऑर्गेनाइज की जा रही है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तब है जब हम केवल और केवल भगवान का ही चिंतन करना सीख जाएं, केवल और केवल भगवत प्राप्ति को ही लक्ष्य बना लें। ये सोचें संसार में जो कुछ भी है, जाने का समय आएगा तो सब चीजें यहीं की थी, यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। मकान भी यहीं रह जाएगा, गाड़ी भी यहीं रह जाएगी, पत्नी भी यहीं रह जाएंगी, बच्चे भी यहीं रह जाएंगे, सब कुछ यहाँ का था यहीं रह जाएगा। लेकिन हम अपने फलों के लिए कर्म के सिद्धांत को समझ लेते हैं। जैसे मान लो किसी को पत्नी मिल गई, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को पैसा धेला मिल गया, अब उसके माँ बाप बेचारे संसार में तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्या कहेगा पता है? सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, क्या करें? माँ बाप भूखे मरे तो मरे, क्या कर सकते हैं, हम उनके कर्म में थोड़ी जा सकते। उस समय में उसको ऐसा दिमाग में बैठ जाता है सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। लेकिन भक्ति के लिए ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपना पाता, संसार के फलों के लिए ऐसा दृष्टिकोण व्यक्ति अपना लेता है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें भक्ति के लिए सर्वस्व त्याग करने की वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपा जी इस श्लोक के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ये किन प्रकार यहाँ पर महाराज सुखदेव गोस्वामी को कि राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने अंगा कह करके संबोधित, अरे अंग, अंग माने शरीर का अंग, इतना प्रेम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, हे अंग, कितना प्रीति कर रहे हैं, अपने से अलग नहीं मान रहे, इतना प्यार से समझाने की चेष्टा कर। ये आचार्यों की विशेषता होती है। जैसे गुरु महाराज समझाते हैं ना, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, मेरे अपने लोगों, आप अपने ही हैं, अपने होकर के संसार में क्यों भटक रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी ऐसी कृपा करके समझा रहे हैं। हम सभी जीवों को ये बात समझनी होगी कि हम सभी मृत्यु लोक में हैं, ये ध्रुव सत्य है, और कब मृत्यु आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए अभी अगर वर्तमान में मृत्यु आ गई और भगवान का स्मरण हमारे अंदर अगर तीव्रता वाला नहीं रहा, तो दक्षिणायन में अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो नरक में जाएंगे, उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे तो भगवान की ओर जा सकते हैं। या जो योगी होते हैं जिन्होंने अपने मन को पूरी तरह से वश में किया होता है, वो इच्छानुसार अपने शरीर को किसी भी समय में छोड़ सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाता है, उसको संसार में किसी समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती, उसकी इतनी सिक्योरिटी हो जाती है कि वो किसी भी समय शरीर छोड़े भगवान के धाम को ही सीधा जाता है। बोले योगी को तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है अपने मन को नियंत्रित करने में, निसंदेह बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्लेशो अधिक तरस तेषां, साधारण योगियों के बस की बात नहीं। अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना और प्राणों के द्वारा मन को वश में करना, ये विधि है जिसमें कि
इंद्रियां मन से जुड़ी हुई हैं, जैसे ये 5 उंगलियां हथेली से जुड़ी हुई है। अगर हथेली अपने आप को पीछे खींच ले तो सारी की सारी उंगलियां अपने आप में पीछे खींच जाएंगी। इसी प्रकार अगर हमने अपने मन को खींच लिया तो इंद्रियां अपने आप संयमित होनी चाहिए। तो मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित किया जाता है और प्राणों के द्वारा मन को संयमित किया जाता है। अभी जैसे हमने एक बार घटना बताई थी कि एक महात्मा, उनके मन में थोड़ा सा स्त्री चिंतन चालू हो गया, विकार आ गया। तो उन्होंने क्या किया, जोरदार लंबी सी दौड़ लगाई। दौड़ लगाने से सांसें तेज हो गई, सांसें तेज हो गई, प्राण वायु अंदर बाहर जाने लगी तीव्रता पूर्वक। उनके मन में से वो विचार चला गया। तो जो प्राण वायु का अभ्यास है, जो हम योग वगैरह करते हैं, इससे क्या होता है, हम धीरे 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 अपने मन को संयमित करने लग जाते हैं। ये योग बहुत आवश्यक वस्तु है। लेकिन भक्ति योग कैसा है, जिसमें आदमी नृत्य करता है, नाचने से बड़ा सुंदर प्राणवायु का संचालन चालू हो जाता है। भगवान का कीर्तन करने से, आराधना करने से, भगवान का जप करने से जितना शीघ्रता पूर्वक नियंत्रण में आती है चीजें, उतना शीघ्रता पूर्वक संसार में किसी भी कार्य से नहीं होता। लेकिन होता क्या है, हमारा जब भी बैकग्राउंड में चलता है, आरती भी बैकग्राउंड में चलती है, अध्ययन भी बैकग्राउंड में होता है, क्लासेस भी बैकग्राउंड में सुनते हैं। जब बैकग्राउंड में सुनते हैं तो जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, कथा चल रही है और कथा चल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कथा चल रही है आगे, न कथा में ध्यान हो पा रहा है और बैकग्राउंड में जप चल रहा है, न जप को ध्यान कर पा रहे। तो मन कैसे नियंत्रण में आएगा भाई। मन तो डूबना चाहिए। इतना अच्छी तरह से जप करें कि 16 माला में कम से कम 1-2 माला में तो अंदर घुस जाए मन, 16 माला करते 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 करते। और घुसेगा पक्का। अगर ईमानदारी से सुबह में अगर हमने इस तरह से अच्छी तरह से जप किया ना, तो मन निश्चित रूप से घुसेगा, निश्चित रूप से घुसेगा। और जब घुसेगा तो टेस्ट आएगा, इसमें अपने आप ही टेस्ट आएगा। और जब नहीं करेंगे, शाम को जब करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जब करेंगे, परिणाम क्या आएगा, हमारा मन उसमें जाएगा। तो मन नियंत्रण का तो कोई चांस ही नहीं है फिर। शाम को क्या होता है, 108 मन की माला, ऐसा लगता है 220 मन की आ गई, इसमें खत्म ही नहीं होती। टेस्ट आएगा क्या उसमें, कितना बड़ा बर्डन हो जाता है, कितना बड़ा वजन हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में इस भक्ति के अंगों का नियम बनाएं। योग करने का नियम तो हमारे बस की बात है नहीं, इतनी सहजता से हम बना सकें और योग विधि को अपना सकें, उसमें भी लंबा समय लगता है। लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जन आदि में हम अपने जीवन को प्रवेश करा सकते हैं और शीघ्रता पूर्वक मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। और फिर इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमारा प्रतिदिन का अभ्यास ऐसा होना चाहिए। देखो, कोई भी चीज का अगर हम नियम बनाना चाहें ना कि मेरी कंटिन्यू बनी रहे, कंटिन्यूटी बनाने के लिए वो नियम सुबह में ही पॉसिबल होगा। इसलिए उस चीज को हमें सुबह में डाल देना चाहिए। कोई भी चीज का अगर हम नियम बनाना चाहते हैं वो लंबा चले, उसको किसी भी हालत में सुबह के समय में डाल दो तो हो पाएगा। बाकी दोपहर के समय में, शाम के समय में, किसी भी समय में हम डाल देंगे, नहीं होगा। इसलिए सुबह के समय में जप को अच्छी तरह से डाल देना चाहिए। जप कैसे भी करके 7 बजे तक खत्म हो जाए, 8 बजे तक खत्म हो जाए। इसी प्रकार से किसी भी हालत में भागवत हमारा सुबह में खत्म हो जाए, भगवत गीता हमारा सुबह सुबह ही, ये सब सुबह सुबह ही अंदर डाल दो। और देखो, सुबह सुबह आज अंदर डाला है तो आज ही मन को आप नियंत्रण में अनुभव करोगे। मन भटकेगा नहीं आसानी से। और अगर एक दिन भी अगर नहीं डाला सुबह में, तो बस पूरा दिन मन आपका इधर उधर भटकता रहेगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए भक्ति के अंगों में नाम कथा, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। इसके माध्यम से फिर सारी भक्ति हो जाती है। नवदा भक्ति के सारे अंग सिद्ध होंगे केवल और केवल इन 2 चीजों से। एक कथा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, फोकस्ड होकर के कथा सुनना चाहिए। और किसी भी हालत में नाम जब बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इसे नियमित करके हम सभी देखें, अपने जीवन में अपने आप अनुभव आएंगे, अपने आप अनुभव आएंगे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो भैया मरना पड़ेगा, संसार में बारंबार मरना पड़ेगा।
भगवान इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। नियंत्रण में लाए मन को और जीवन को सफलता के रास्ते आगे लेकर के जाए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा।